अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको एक मसले से आगाही करवाना चाहता हूँ। हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो देखना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं कि आखिर नोहे सुनना जायज़ है या नहीं। तो मैं आप दोस्तों की सबकी इस्लाह के लिए चारों मकातब फ़िक्र से मैंने मवाद अख़ज़ किया है, उनकी मुस्तनद वेबसाइट्स से मैंने अख़ज़ किया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और किस किस जगह से मैंने मवाद अख़ज़ किया है, मवाद मुदल्लल है या नहीं, ये भी मैं आपको बीच बताऊँगा। ये वेबसाइट है फ़तवा ऑनलाइन, इसको आप देख सकते हैं, ये देखें फ़तवा ऑनलाइन लिखा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें ये देखें लिखा हुआ है, क्या अहले तशी का मुहर्रम में नोहा पढ़ते हुए सुनना जायज़ है? जवाब ये है, नोहा सुना तो जा सकता है लेकिन उसका कलाम ऐसा होना चाहिए जिसमें शुहदाए करबला के बारे में दुरुस्त सिमत दिखाई गई हो और किसी और मोहतरम हस्ती के बारे में बुरा भला ना कहा गया हो। बाज़ दफ़ा कुछ शिद्दत पसंद अहले बैत की आड़ में दूसरे सहाबा कराम के बारे में नाजेबा अल्फाज बोलते हैं, लिहाजा कलाम पर मुनहसिर करता है कि सुनने के काबिल है या नहीं। दुरुस्त कलाम हो तो सुन सकते हैं। ये सवाल किया गया था मोहम्मद शुएब की जानिब से और इसका जवाब दिया है मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब ने, जो कि बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं मिनहाजुल कुरान में। अब हम दूसरी वेबसाइट की तरफ जाते हैं। ये है अहले तशी अहबाब की वेबसाइट, आप देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जा चुका है और आप देख सकते हैं ये वेबसाइट, इसके ऊपर एक अहले तशी आलिम हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है और इसमें ये मौजू है, ये एक मकाला छोटा सा लिखा हुआ है जिसमें हज़रत हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हालात का मुख्तसर जायज़ा। जी अहबाब ज़िक्र आप ये देखें इस वेबसाइट से, यहाँ से आप हम पढ़ना शुरू करेंगे मुख्तसर सा। उन लोगों के गिरबान इमाम मज़लूम के गम में चाक थे, इंतहाई गम अंदोह के आलम में जनाजा को लेकर मकबरा कुरैश में पहुँचे। इमाम अली रज़ा अलैहिमुस्सलाम कफन व दफन और नमाज के लिए मदीना मुनव्वरा से बाएजाज़ पहुँच गए। आपने अपने वालिद माजिद को सपुर्द खाक फरमाया। तदफीन के बाद इमाम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले गए। जब मदीना वालों को आपकी शहादत की खबर मिली तो कोहराम बर्पा हो गया। नोहा व मातम और ताज़ियत का सिलसिला मुद्दतों जारी रहा। ये इनका एक कौल है और इसके ये मुताबिक ये अहले तशी के नज़दीक नोहा पढ़ना और करना जायज़ है। और जिस तरह हम देखते हैं मुहर्रमुल हराम में तमाम शिया हजरात जो है नोहा करते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये एक उनकी तरफ से मुझे जो दलील मिली वो ये थी। अब मैं आऊँगा देवबंदी हजरात की तरफ। देवबंद अहबाब की तरफ से मुझे जो फतवा मिला है ऑनलाइन, ये देखें, वेलकम टू फतावा बिनोरिया लिखा हुआ है। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है, नोहा पढ़ना, जुलजना, ताज़िया, अलम का जलूस निकालना, अलम को घर या दुकान की छत पे लगाना कैसा है और इन तमाम मुक़द्दस चीज़ों को मानना कैसा है। तो इसमें उन्होंने जवाब जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा है, मज़कूरा तमाम चीज़ों का दीन इस्लाम से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं चे जाए कि इनको मुक़द्दस माना जाए, बल्कि ये तमाम चीज़ें रवाफ़िज़ की ईजाद करदा और उन्हीं की शाइर हैं। इसलिए किसी मुसलमान का इसको मुक़द्दस समझने का अक़ीदा रखना और रवाफ़िज़ के प्रोपोगंडे से मुतासिर होकर उनके तरीके पर अमल करना हरगिज़ नाजायज़ है। इससे एहतराज़ लाजिम है। जो है इन्होंने एक दलील के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस दी हुई है। इसके बाद हम आएंगे अहले हदीस अहबाब के फतवे की तरफ। अहले हदीस अहबाब की वेबसाइट से मुझे जो फतवा मौसूल हुआ है वो ये है, इस्लाम में नोहा सुनना। एक मोहतरम ने सवाल किया है, क्या इस्लाम में नोहा सुनना हराम है या नहीं, कुरान और हदीस से रहनुमाई फरमाएं। शेख बिन बाज जो कि बहुत बड़े शेख हैं अहले हदीस उलमा के, उनका कहना है कि नोहा करना और सुनना दोनों काम हराम हैं। नोहा करने की हुर्मत के बारे में तो बहुत सी रिवायात मरवी हैं
نوحہ سننے کی ممانعت کے بارے مروی روایات سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہیں، اگرچہ اس کا متن اور مضمون اپنے شواہد کے سبب سے معتبر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس رائے آ گئی علماء اہل حدیث کی۔ علماء اہل حدیث کی طرف سے ایک اور چھوٹی سی رائے ہے، یہ دارالافتاء ہے، جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کا۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے نوحہ میں کلمات شرکیہ ادا کرتے ہیں۔ اول تو نوحہ و ماتم خود غیر اسلامی فعل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ان کی طرف سے آ گئی ایک اور دلیل علماء اہل حدیث کی طرف سے۔ اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی معتبر شخصیت اعلیٰ حضرت کی طرف۔ علماء بریلوی کی بہت بڑی جانی پہچانی شخصیت اعلیٰ حضرت کے بارے میں اب دیکھیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے نوحہ کے بارے میں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 50 سوالات علماء اہل سنت کے جوابات۔ تو اس میں 16واں سوال ہے، شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم کرنا اور نوحہ پڑھنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماتم کرنا چھاتی پیٹنا حرام ہے، نیز ماتم و نوحہ محرم ہو یا غیر محرم مطلقاً حرام ہے۔ تو یہ ہمارے پاس علماء بریلوی کی رائے آ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ مطلقاً حرام ہے۔ اور آئندہ اچھے مسائل اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔